आउटसोर्सिंग के खिलाफ यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग को यहाँ से हटाया जाए परमानेंटली। पिछले साल भी इस तरह के हम लोग के साथ हुआ था, जिसके चलते हमें फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वही चीज़ इस साल भी हो रहा है। हमारी मांगे हैं कि हम लोग जैसे कंटिन्यू दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे ही हमें 60 साल तक नौकरी करने दिया जाए और हमारा वेतन वृद्धि हर साल किया जाए। साथ ही आउटसोर्सिंग को यहाँ से हटाया जाए। आउटसोर्सिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि इतने वर्षों से जो यहाँ पे कार्यरत है सभी हम लोग अब हम लोगों को हटाकर आउटसोर्सिंग किया जा रहा है और आउटसोर्सिंग में कंपनी अपने अनुसार यहाँ पे आदमी लोग को डालेगी। तो हम लोग को कोई ज़रूर नहीं कि वो हम लोग को ही रखेगी। और दूसरी बात है सर, सरकार ये बोलती है कि रोज़गार हम दे रहे हैं, तो फिर हम लोग का रोज़गार छीना क्यों जा रहा है? ये तो गलत बात है। रोज़गार देने के बजाय ये तो हम लोग से छीना जा रहा है। जो हम लोग कार्यरत हैं तो हम लोग को कार्यरत रहने दिया जाए, जो हमारी मांगे उसको पूरी की जाए। क्योंकि यहाँ पे 10 साल 25 साल से यहाँ पे सभी लोग कार्यरत है। अब यहाँ इतना अपना सेवा दे चुके हैं, इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ पे कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके विरोध में ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग का प्रक्रिया को मैसर शिवा को जो दिया गया है उसे जल्दी से जल्दी निरस्त कर दिया जाए और हमें जो पूर्व की भांति जिस तरह से हम काम कर रहे हैं हमें काम पे रखा जाए और काम दिया जाए। प्लस और भी बहुत सारी हमारी मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए। अन्यथा आगे हमारा रणनीति यही होगा कि हम नहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। तो हम यहाँ डेली वजह से काम कर रहे थे, लेकिन हम उसमें भी हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें हमारा मासिक भुगतान जो है वो टाइमली नहीं होता है। पहला दूसरा चीज़ है, जो वित्त विभाग से हमारा सैलरी आता था उसे भी मतलब 4 साल से हमें एक ही सैलरी पे रखा जाता था। अगर आउटसोर्सिंग हमें कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा परेशानी ये होगा कि उस कैटेगरिया में ज़रूरी नहीं है कि आउटसोर्सिंग कंपनी हम ही को रखे। दूसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कंपनी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद फिर हमारा क्या होगा? हम किसी स्थिति में आएंगे जो हम 30 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं और हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि 10 साल के बाद इनको नियुक्ति दिया जाए, इनको कार्य दिया जाए, वो उस कैटेगरी से तो हम बाहर चले गए, फिर हमारा क्या होगा? इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सरकार और हमारे विभाग के लोग पूरा करें। जो कि सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग का प्रक्रिया ला रही है, जो मिस्टर शिवा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हमें धरना पे बैठे हुए हैं। अब ये मांग हमारी तब तक ये धरना पे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। और आगे का भी रणनीति है कि यदि धरना से यदि हमारी बात नहीं बनती है तो 26 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग सब चले जाएंगे, जो कि पूरे राज्य का लोग प्रधान मुख्य वन संरक्षक के बीच यहाँ मुख्यालय में धरना देंगे। अभी नियुक्ति आपकी किस तरह की है? अभी हम लोग को डेली बेस पे दैनिक वेतनभोगी के रूप पे काम लिया जा रहा था, परंतु अचानक ये लोग जो हर साल ये लोग कुछ न कुछ मार्च महीने में एक लफड़ा उत्पन्न करते हैं, जो कि हमें बार बार धरना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग से क्या कुछ नुकसान? आउटसोर्सिंग से नुकसान है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि कंपनी हमें ही रखेगी और इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि पेमेंट कैसे होगा, इसमें कोई निर्धारित टाइम नहीं होता है। जिस हिसाब से अभी कुछ साल पहले होमगार्ड को 1 साल का काम करवा करके पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, जिसका कोई आज तक सरकार में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं हुआ। जो कि करीबन हमको लगता है कि 150 होमगार्ड जो है से कि इसी तरह जो है से कि पैसे के बिना साल भर से वो बेमौत भूखा मर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। 60 साल इसलिए कि हम लोग 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं और ये सरकार का भी नियमावली बना हुआ है कि जो व्यक्ति का 10 हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी आया हुआ है कि जिस व्यक्ति का 10 साल हो चुका है उसको नियमितीकरण किया जाए। लेकिन सरकार इस बात को अनसुना करते जा रही है और पदाधिकारी भी इस बात को नहीं करते हैं। जब यदि सरकार द्वारा यदि किसी भी यदि नियमावली मांगा जाता है, यहाँ से नाम मांगा जाता है, तो यहाँ सभी दैनिक वेतनभोगी को शून्य करके भेज दिया जाता है, जिसका विरोध हम लोग को बहुत ज़्यादा खल रहा है।